दोस्तों, एक महान महात्मा बौद्ध थे। वह बहुत ज्ञानी थे और बहुत ही शांत स्वभाव के थे और उनकी यह बात ही उनकी विशेषता भी थी। एक बार की बात है, बौद्ध भिक्षु गांव वासियों को उपदेश दे रहे थे। बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि शब्दों में जीवन बदलने की शक्ति होती है। अपने शब्दों से जीवन बदल सकते हैं। हम जो भी शब्द अपने लिए या दूसरों के लिए कहते हैं या जो भी बातें करते हैं, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर महात्मा बौद्ध ने अपना उपदेश समाप्त किया और वहां से चले गए। एक दिन वह महात्मा बौद्ध मार्ग से होकर गुजर रहे थे। उसी मार्ग से एक नौजवान युवक होकर गुजर रहा था। उसका नाम रामू था। उस युवक ने जब महात्मा बौद्ध को देखा तो बहुत जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे महात्मा महाराज, आप तो ढोंगी है। आपके उद्देश्यों में ये कहने से कि शब्दों में बड़ी ताकत है, आपकी बात सत्य नहीं हो जाएगी। ये सब सिर्फ बातें हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि शब्दों से हमारा जीवन बदल सकता है। सारी बातें रामू की महात्मा बौद्ध ने ध्यान पूर्वक सुने और उसके बाद वह मुस्कुराते हुए उस रामू से कहते हैं, बेटा, शब्दों से ही तो ये दुनिया प्रकट हुई है और अच्छे शब्दों के पीछे भी होता है जो पूरा जीवन बदल देता है। वह महात्मा बौद्ध रामू से कहते हैं, देखो, मैं तुम्हें अपने अनुभव से बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें यकीन ना हो तो तुम खुद आजमा कर देख सकते हैं। उन महात्मा बौद्ध की यह बात सुनकर रामू थोड़ा सा गंभीर हो गया। उसने काफी देर सोच विचार किया और उसके बाद उन महात्मा बौद्ध से कहता है, हे गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ चलिए। मेरा छोटा भाई रवि है जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष है और उसे न जाने क्या हुआ है। वो करीब 2 वर्षों से कुछ भी नहीं करता, बस लेटा रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। उसकी यह हालत देखकर हम सब बहुत परेशान हैं। माता पिता भी बहुत चिंतित रहते हैं। हम सब ने कई तरीके अपनाए, कई योजनाएं अपनाई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हमने कई बार उससे बात करने तक की कोशिश की, लेकिन वह हमसे कुछ भी नहीं कहता। परिवार का हर एक सदस्य पूरी तरह से थक चुका है, हार चुका है। आखिर वह क्या करना चाहता है, किसी को कुछ नहीं पता। तो हमारे शब्दों से उसका जीवन क्यों नहीं बदला? और जैसा कि आप कह रहे हैं कि शब्द सचमुच जीवन बदल सकते हैं, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? इस बार बुद्ध मुस्कुराते हुए उस रामू से बोले, ठीक है, तुम मुझे अपने छोटे भाई के पास ले चलो। रामू महात्मा बौद्ध को खेत में ले जाता है और अपने छोटे भाई रवि की तरफ इशारा करके कहता है, यही मेरा भाई है जिसको पूरे गांव में सब उसे आलसी और मक्कार कहते हैं। रामू महात्मा बौद्ध से कहता है, आप कहते हैं शब्दों में वह शक्ति है जो हमारा जीवन बदल सकती है, तो क्या आपके शब्द का जीवन बदल सकते हैं? अगर यह सत्य है तो आप इसका जीवन बदल कर दिखाएं। महात्मा बौद्ध ने रामू के भाई को ध्यान पूर्वक देखे। एक पेड़ की छांव में आराम से सोना रहा था। जब महात्मा बौद्ध रामू के भाई के पास पहुँचे और आराम से रवि के सर पर हाथ सहलाते हुए कहते हैं, उठो बेटा, बहुत देर हो चुकी है। ये सोने का समय नहीं, ये तो जागने का समय है। रवि महात्मा बौद्ध की आवाज सुनकर वह लड़का थोड़ा सा अचरज में पड़ गया। रवि बोला, आखिर कौन है जो मुझे इतने प्यार से जगा रहा है? वरना सभी गांव वाले तो मुझे आलसी और मक्कार ही कहते हैं। कौन है जो मुझे इतना अपनापन दिखा रहा है? रवि ने आंखें खोली और आंखें मलते हुए उसने पूछा है, महात्मा जी, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? इस पर महात्मा बौद्ध कहते हैं, बेटा, ये प्रश्न तो मैं तुमसे करना चाहता हूँ। तुम कौन हो, यही तो तुम्हें जानने की आवश्यकता है। महात्मा बौद्ध की बात सुनकर वह लड़का जोर से हंस पड़ता है और कहता है, महात्मा जी, यदि आपको मेरे बारे में जानना है तो जाए और गांव के किसी भी सदस्य से पूछ लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन। आपसे हर कोई यही कहेगा, मक्कार है, तरह तरह के ताने सुनाएंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे। आपको यह जरूर यकीन हो जाएगा और आपको ये पता भी चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। महात्मा बौद्ध मुस्कुराते हुए रवि से कहते हैं, सबसे पहले मेरी यह बात सुन लो। मेहनती इंसान के खुद के शब्द उसे अंदर तक चोट पहुँचाते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को समझो, अपने शब्दों को सुधारो। और मेरी एक दूसरी बात भी सुन लो। मैंने उन गांव वालों से नहीं पूछा कि तुम कौन, मैंने तुमसे पूछा कि तुम कौन हो। लेकिन तुमने तो अपनी आदत है मुझे बताएं। हालत तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी आदत हो सकती है, पर इंसान नहीं, उनकी आदतें खराब होती है। इसलिए बेटा, तुम आलसी और मक्कार नहीं हो। ये तो तुम्हारी बातें जो गांव वाले नहीं समझते। ये सारी बातें सुनकर वह लड़का थोड़ा सा आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि गांव वाले हमेशा उसे मक्कार, आलसी और तरह तरह की बातें सुनाया करते थे। महात्मा बौद्ध की आवाज सुनकर रवि की आंखों में आंसू आ गए। तुरंत ही दोनों हाथ जोड़कर रवि महात्मा बौद्ध के चरणों में गिर पड़े और उनसे कहने लगा, आप सत्य कहते हैं, यह मेरी आदत सी है और मैं इस आदत से बहुत परेशान हूँ।
मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपनी इस आदत से छुटकारा नहीं पाने की, लेकिन आदतों से बाहर आना बहुत कठिन है। मैंने कई बार आलस छोड़ने का प्रयास तक की पूरी कोशिश भी की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मैं जब भी कोई कार्य करने की कोशिश की, मुझे तो पता नहीं क्यों मेरा मन कहीं और भागने लगता है। मेरा दिमाग किसी और दिशा में काम करने लगता है और मैं उस काम पर ध्यान ही नहीं दे पाता। मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। जब भी मैं किताबें पढ़ने की कोशिश करता हूं तो मुझे नींद आने लगती है। मन में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ जा रहा है, और जब मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो मैं सो जाता हूं, ताकि जब मैं उठा हूं तो मुझे दर्द न महसूस हो। और अब तो मुझे ये भी यकीन हो चुका है कि मैं इन आदतों से नहीं निकल सकता। यह आदत है, मुझे नहीं। इस पर महात्मा बौद्ध रवि से कहते हैं, बेटा, यदि तुम्हें सभी आदत को छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक सही उपाय बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें कल सुबह मुझे मिलना होगा, तभी वो बात मैं तुम्हें बताऊंगा। यदि तुम उस तरीके को सीखना चाहते हो तो कल सुबह मेरे पास चले आना। इतना कहकर महात्मा बौद्ध वहाँ से चले गए, लेकिन महात्मा बौद्ध की सारी बातें उस लड़के के कानों में गूंज रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह महात्मा बौद्ध उसे कौन सा मार्ग दिखाने वाले, ऐसा कौन सा उपाय बता देंगे जिससे उसके जीवन बदल जाएगा। देखते ही देखते रात हो गई। रात भर रवि अपने बिस्तर पर करवट लेता रहा और महात्मा बौद्ध की बातों के बारे में सोचता रहा। इसी प्रकार देखते ही देखते सुबह हो गई और रवि उन महात्मा बौद्ध के पास जा पहुंचा। वह लड़का उन महात्मा बौद्ध को प्रणाम करता है और कहता है, महात्मा, जैसा कि आपने कहा था, लीजिए मैं आ गया। अब मुझे मार्ग बता दीजिए जिससे मैं अपने जीवन से इस आलस को निकाल सकता हूँ। तभी महात्मा बौद्ध रवि से कहते हैं, बेटा, जब भी तुम्हारा मन दुविधा में हो, तुम निर्णय न ले पा रहे हो और तुम्हारे मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हो कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, इस कार्य को पूर्ण कैसे करें, ये सब कैसे होगा, तब तुम वास्तविकता में अपने अतीत से सोच रहे हो कि पिछली बार तुम्हारे ऐसा करने पर क्या हुआ, या अतीत में तुमसे लोगों ने क्या कहा था। आज से कभी भी अपने अतीत से नहीं बल्कि भविष्य से सोचो। इस पर रवि कहता है, भविष्य से, परंतु वो कैसे। तभी महात्मा बौद्ध उस लड़के से कहते हैं, मान लो कि तुम्हें आज किसी भी चीज की कमी नहीं है, तुम्हारे पास हर चीज है जो तुम चाहते हो, सारी सुख सुविधाएं। तो अब बताओ तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहोगे। महात्मा बौद्ध की यह बात सुनकर रवि कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, क्योंकि आज तक उसने सभी गांव वालों के केवल ताने ही सुने थे। किसी ने भी आज तक उसके जीवन के बारे में उससे ऐसी बात नहीं की थी, और महात्मा बौद्ध उससे आने वाले भविष्य के बारे में उससे बातें कर रहे थे। महात्मा बौद्ध की यह बात सुनकर रवि खुद से प्रश्न करने लग गया कि अगर मेरे पास सब कुछ होगा, धन की कोई कमी नहीं होगी और सारी सुख सुविधाएं होंगी, तो मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद रवि महात्मा बौद्ध से कहता है, महात्मा बौद्ध, मैं ये दुनिया घूमना चाहूंगा, पहाड़ों पर चढ़ना चाहूंगा, समुद्र की रेत पर चलना चाहूंगा और मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहूंगा। तभी अचानक उस लड़के का ध्यान टूट गया और रवि महात्मा बौद्ध से कहता है, परंतु महात्मा जी, यह सब कैसे संभव होगा। केवल मेरी मात्र सोच लेने से तो ये पूरा नहीं होने वाला। उसके ऐसा कहते ही उसके अतीत में बीती हुई सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगी और वह एक बार फिर से निराश होने लगा। और अब वह सोचने लगा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो मैं भला व्यापार कैसे कर सकता हूँ। नहीं, मेरे पास व्यापार का कोई अनुभव है, ऐसी स्थिति में भला यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ। रवि के इस प्रश्न का जवाब देते हुए महात्मा बौद्ध रवि से कहते हैं, हर रात में सोने से पहले तुम हर दिन अपना लक्ष्य एक कागज पर लिखो और सुबह उठकर सबसे पहले उस लक्ष्य को देखो और सोचो कि उस लक्ष्य को पाने के लिए तुम आज क्या कर सकते हो, और जो भी तुमने उस कागज पर लिखा होगा उस कार्य को उसी दिन पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करो। इस पर रवि कहता है, ठीक है, आप सच कह रहे हैं, लेकिन जब मैं बहुत सोचने लगता हूँ तो मेरा मन बेचैन होने लगता है और मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, और इन विचारों को शांत करने के लिए मैं सो जाता हूँ ताकि बार विचार मुझे परेशान न कर पाए। उस लड़के की इस समस्या का समाधान करते हुए महात्मा बुद्ध रवि से कहते हैं, बेटा, अंतर्मन की चाल को पकड़ो और शब्दों मदद से नया भविष्य बनाओ। तभी रवि कहता है, हे महात्मा जी, आप क्या कहना चाहते हैं, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। इस पर महात्मा बौद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, कैसे होगा। ये जो सवाल है, ये सवाल नहीं बल्कि एक डर है जो तुम्हारे अंतर्मन में बैठा हुआ है, जो तुम्हें अगला कदम लेने से रोक रहा है, तुम्हें कदम आगे बढ़ाने से रोक रहा है।
यदि तुम वास्तविकता देखो तो किसी को भी नहीं पता होता कि वह कार्य कैसे है, लेकिन एक इंसान दृढ़ निश्चय कर लेता है तो वह अपने उद्देश्य को सामने रखकर लगातार प्रयास करता रहता है और वह अपनी सफलता प्राप्त कर ही लेता है। तभी रवि महात्मा बौद्ध से कहता है कि हे महात्मा, अगर ऐसी बात है तो मन में बार बार चिंता क्यों होती है, मन बार बार बेचैन क्यों होता है। जिस पर महात्मा बौद्ध कहते हैं, बेटा, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम कमजोर, तुम्हारे अंतर्मन में बैठा है कि तुम में कुछ कमी है, तुम किसी काम के नहीं हो और यही कारण है कि तुम कोशिश करने से डरते हो, क्योंकि तुम्हारा अंतर्मन हमेशा तुम्हें रोकता रहता है। जब भी तो कोई कार्य शुरू करना चाहते हो, तुम्हारा मन तुमसे पहले कह देता है इससे आगे मत बढ़ना, अन्यथा तुम हार जाओगे, और इसी कारण तुम्हें चिंता होने लगती है, तुम्हारा मन बेचैन हो। तभी रवि कहता है, महात्मा जी, आपने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल सत्य है, लेकिन अब आप ही मुझे बताएं कि मैं इस परेशानी से बाहर कैसे निकलूं। इस पर महात्मा जी जवाब देते हुए रवि से कहते हैं, बेटा, इस समस्या का समाधान बहुत ही आसान और सरल है। तुमने देखा होगा कि अक्सर ही हम अपने आप को दोष देते रहते हैं, अपने आप को तरह तरह के अपशब्द कहते रहते हैं जो हमारे अंतर्मन में जाकर बैठ जाते हैं और वही हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, और इन शब्दों का हम पर बहुत गहरा प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि जैसा हम खुद से कहते हैं, जैसा हम पूरी भावनाओं के साथ सोचते हैं, वैसा ही बंदर। इसलिए यदि तुम खुद को बदलना चाहते हो तो कि तुम भी काबिल बन सको, तो तुम्हें अपने अंतर्मन को नए संदेश देने की जरूरत है, जैसे कि मेरे शरीर का हर एक कण, हर एक हिस्सा, हर एक विचार शांति और ऊर्जा से भरा हुआ है। मैं दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ हर दिन के लक्ष्यों को पूरा करता हूँ। मैं अपनी कमजोरी को अभ्यास में बदलता हूँ, चिंता को ध्यान में बदलता हूँ। मैं उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ लगातार अपने लक्ष्यों पर काम करता हूँ। ऐसे शब्द जब तुम खुद से कहोगे तो तुम शक्तिशाली महसूस करने लगोगे और तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म होने लगेगी, क्योंकि यही शब्दों की ताकत है। वह तुम वही बना देंगे जो तुम खुद से कहोगे। तुम जितनी भावना के साथ यह वाक्य कहते हो, उतनी ही भावनाओं से यह शब्द तुम पर असर करना शुरू कर दे। धीरे धीरे ये शब्द तुम्हारे मन और व्यक्तित्व की सोच का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि रात के 12:30 तुम्हारा अंतर्मन आसानी से हार नहीं मानने वाला। जब तुम आगे बढ़ोगे तो मौका मिलते ही बदले पीछे खींचेगा। तुम्हारे अतीत के बीते हुए सारे कड़वे अनुभव तुम्हें याद दिलाएगा, ताकि तुम डर जाओ और एक बार फिर से अपने लक्ष्य का पीछा करना छोड़ दो। लेकिन तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी है। उन सकारात्मक शब्दों के कारण तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों को स्वीकार करने लगेगा। आगे महात्मा बौद्ध रवि को चेतावनी देते हुए कहते हैं, मेरी एक बात और याद रखना कि तुम्हारा ध्यान कभी आलस्य पर नहीं होना चाहिए। अर्थात तुम्हें कभी आलस नहीं मिटाना, बल्कि तुम्हें एक नए भविष्य का निर्माण करना है, एक नए व्यक्तित्व का निर्माण करना है। तुम्हारा पूरा ध्यान केवल इस पर ही होना चाहिए। महात्मा बौद्ध की बात सुनकर रवि कहता है, ठीक है महात्मा जी, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। तभी महात्मा बौद्ध रवि से कहते हैं, बेटा, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कुछ सालों के बाद में वापस आऊंगा। इतना कहकर महात्मा जी वहाँ से चले गए और रवि अपने घर लौट गया। लेकिन अब उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे। रवि यह सोच रहा था कि अगर मैं अपनी मनपसंद जिंदगी जीने लगाऊंगा, अगर मैं दुनिया घूमने लगा, नए लोगों से मिलने लगा और अपनी पसंद का काम करने लगा, तो मेरी जिंदगी कैसी होगी। रवि ने इस बात को ध्यान करके उसने एक कागज पर अपना लक्ष्य लिखा और लिखकर सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने उस पेपर पर लिखा हुआ लक्ष्य एक बार दोहराया। उसके बाद में कुछ देर के लिए शांत हो गया। तभी उसे महात्मा बौद्ध की बात याद आई कि तुम अपने लक्ष्य के लिए आज क्या कर सकते हो। उसने खुद से सवाल किया कि मैं आज अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकता हूँ। तभी उसे एक बार फिर से उस पेपर की तरफ ध्यान दिया। उस पर लिखा था कि मैं बाजार जाता हूँ और लोग व्यापार करने की कौन सी चीज है, कौन से सामान लेकर आते हैं, मैं उन चीजों को देखता हूँ, चीजों को पता करता हूँ। पढ़ने के बाद तुरंत ही बाजार चला गया। वह दुकान पर बैठा हूँ, मैं देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि लोग अलग अलग व्यापार कर रहे थे, अलग अलग तरह की चीजें और सामान दे रहे, और किसी ने उसकी कोई मदद नहीं। बस उदास हो गया और निराश होकर वापस घर लौट आए। तभी उस लड़के को महात्मा बौद्ध की एक और बात याद आई। शब्दों में बहुत ताकत है और शब्द हमारा जीवन। उसे बहुत सकारात्मक विचार याद आए। उन्हें सुबह शाम दोहराने लगा और अब से वह हर दिन ऐसा ही करता। देखते ही देखते 1 महीना बीत चुका था, लेकिन अब तक उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया था। अब रवि यह सोचकर निराश होने लगा था कि उसके जीवन में तो कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा।
लेकिन 1 महीने के बाद उसे महसूस हो रहा था कि वह पहले से अच्छा महसूस कर रहा है। उसका दिमाग अब अच्छी तरह से सोच पा रहा है, मैं पहले से चलने फिरने लगा है। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि जो लोग आगे बढ़ते हैं, महान काम करते हैं, उनकी सोच में कितना अंतर होता है। वह लोग हमेशा शक्तिशाली विचार सोचते हैं। दूसरों की छोटी सोच और डर से वह कभी प्रभावित नहीं होते। जब भी उनके सामने कोई मुश्किल समस्या आती है तो वह घबराते नहीं, बल्कि उस समस्या का समाधान निकालते हैं। इस समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ना ही वह कभी किसी का इंतजार करते हैं। वह केवल खुद पर विश्वास करते हैं और तुरंत ही कदम आगे बढ़ाते हैं। जब रवि को ये सारी बातें समझ में आने लगी तो उसने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू किया। उसने बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करना शुरू किया। अब देखो, कभी खाली नहीं बैठता था। जब भी उसका मन करता वह बाजार जाता और लोगों के बारे में जानता, समझता कि वह किस प्रकार व्यापार कर रहे, कौन सी चीजें खरीद रहे हैं और किन चीजों पर उन्हें लाभ हो रहा है। और जब उसका मन करता तो अपने पिता की मदद करता। रवि अपने पिता के साथ मंडी में जाता, वहां पर जाकर मोल भाव करता है। हमेशा कुछ न कुछ सीखने में ही जुटा रहता है। फिर एक दिन गांव में एक मसाले का व्यापारी आया। उसे कुछ पढ़े लिखे नौजवानों की जरूरत थी जो माल की गिनती कर सके और हिसाब रखने का काम कर सके। रवि अपने लक्ष्य को जानता था कि उसे क्या पहना है। उसे समझ में आ गया था किसका से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बेहिचक रवि सेठ के पास पहुंच गया। मैं जानता था कि उसे उस काम के बहुत कम पैसे मिलेंगे, लेकिन फिर भी बहुत काम को करने के लिए तैयार था। अब रवि की सोच पूरी तरह से बदल चुकी है। बाकी लोगों की तरह नहीं सोचता था, बहुत ईमानदार और समझदारी से काम करता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत चुके और अब व्यापारी यह समझ चुका था कि रवि बहुत ही समझदार है और वह उसे व्यापार में बहुत मदद करता है। इसलिए उस मसाले के व्यापारी ने रवि को अपना सहायक बना लिया। उस व्यापारी ने देखा कि रवि की दिनचर्या सबसे अलग है। ये हर दिन पढ़ता है, लिखता है, सुबह उठकर ध्यान करता है, नई चीजें सीखता है, परेशानी आए तो भी विचलित नहीं होता है और सबसे सम्मान से बात करता है, सबका आदर करता है। देखते ही देखते 1 साल बीत चुके थे और अब तो व्यापारी रवि से बहुत खुश था। उसने धीरे धीरे रवि को व्यापार के सारे गुण सिखा दिए और देखते ही देखते रवि अब एक छोटा सा व्यापारी बन चुका था। और जब रवि के अंदर व्यापार की समझ आ गई तो उसने किराने का व्यापार शुरू कर दिया और देखते ही देखते केवल कुछ ही वर्षों में उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। लोग उसे सबसे बड़े व्यापारी के नाम से जानने लगे। उसका नाम दूर दूर तक फैलने। करीब 4 वर्षों बाद जब रवि वापस अपने घर लौटा तो लोग बहुत हैरान थे। रवि देखकर लोग बहुत अचंभे थे। उसके सारे जाने वालों ने रवि से पूछा, तुम इतना कैसे बदल गए? तब उसने कहा, महात्मा जी ने सच ही कहा था, शब्दों से हम जीवन बदल सकते हैं। वैसे आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखा होगा। मुझे आप कमेंट में जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। नमो भगवते।